हरे कृष्ण परमाश, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances। ग्लोरी श्री श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादा धर्म प्रणाम है। तो आज का हमारा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच काफी लंबे समय बाद, काफी दिनों बाद हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमान धर्मराज प्रभु उपस्थित है। प्रभु जी इस्कॉन लातूर के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं अभी निभा रहे, और साथ ही में PH या रूपानुगा विद्यापीठ में एक भक्ति शास्त्री के टीचर के रूप में भी काफी प्रभु जी प्रसिद्ध है, या काफी भक्तों को इस्कॉन या हमारी गौड़िया फिलोसॉफी से अवगत करवाते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस भी है। आज हमारे षट गोस्वामी में से एक श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका तिरोभाव दिवस है। बहुत ही विशेष व्यक्तित्व रहा है इनका, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो आज श्रीमान धर्मराज प्रभु हमें श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में बताएंगे। तो सभी से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए, क्योंकि भगवान के साथ साथ उनके भक्तों की लीला या भक्तों के विषय में सुनना, शिव जी तो कह दिए कि भगवान से ज्यादा उनके भक्तों के विषय में सुनना लाभदायी है उन साधकों के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। तो सभी से अनुरोध है, अभी नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्रीमान धर्मराज प्रभु से, हम प्रभु जी से अनुरोध करना चाहेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका पद्मली प्रभु। तो सर्वप्रथम मैं गुरु मास्टर के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्चन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य रहे षट गोस्वामी में से एक शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव दिन है। तो उनके ही शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य शिला श्रीनिवास आचार्य अपने षट गोस्वामी अष्टकम में लिखते हैं, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। हर एक अष्टक के अंत में ये पंक्ति होती है उनके। तो कहते हैं कि वंदे रूप सनातन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, ऐसे वो अष्टक में लिखते हैं। और ये भी जानते हैं कि श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाय गोसाई कर चरण वंदन जहाँ है ते विघ्नाच अभिष्ट पुराण। तो जो षट गोस्वामी है इनके चरणों का अगर हम वंदना करते हैं तो हमारा अभिष्ट पूर्ण होता है। अभिष्ट मतलब जो हमारी इच्छा है, हमारी वास्तविक इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, उनके चरण कमलों की, उनका प्रेम प्राप्त हो।
तो चैतन्य महाप्रभु के समय का ये प्रसंग है, 500 वर्ष पूर्व का। तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, परम दयालु है। भारत भ्रमण के प्रसंग में जब विशेष रूप से दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे, जहां कहीं भी जाते हर एक को कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर देते थे। और उनके मुख से कृष्ण के नाम सुनकर लाखों लोग विशेष विशेष आनंद का अनुभव करते। और चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु थे, कोई पात्र है या कोई अपात्र है, सोचे बिना ही अपना दिव्य प्रेम प्रदान करते थे। और इसे दक्षिण भारत में भ्रमण करते करते, जो दक्षिण भारत का बहुत विशेष स्थान है श्रीरंग क्षेत्र, जहां पर श्री रंगनाथ जी विराजमान है, शयन कर रहे भगवान। जैसे पंढरपुर में विट्ठल भगवान नाद ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं, और तिरुपति बालाजी कांचन ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ भगवान अन्न ब्रह्म के रूप में, तो जो रंगनाथ जी हैं, श्री रंगनाथ जी, वे शयन ब्रह्म, भगवान लेटे हुए हैं। और चातुर्मास का ही प्रसंग था, चातुर्मास के समय ही पहुंचे थे वहां। और सभी जानते कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान मतलब योग निद्रा में होते हैं। और यहाँ तो श्री रंगनाथ जी हर समय योग निद्रा में रहते, लेकिन उनकी विशेषता है योग निद्रा में रहते हुए भी भगवान सब कुछ देख सकते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो चैतन्य प्रभु वहां पहुंच गए श्रीरंग क्षेत्र में, जो कि कावेरी नदी के मध्य में एक द्वीप के रूप में है। और वहां गए, और श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए हजारों हजारों लोग वहां पे आते थे। और ब्राह्मण भी वेदों का वेद मंत्रों का उच्चारण किया करते थे हर समय। और ऐसे सब माहौल के बीच में चैतन्य प्रभु पहुंचते हैं, उनका दिव्य रूप, उनकी दिव्य कांति, उनके मुख से निकलने वाला जो हरिनाम है, इतना मधुर हरिनाम। और ऐसे इस बीच में जब पहुंचे माँ चैतन्य प्रभु वहां ऐसे ब्राह्मणों के बीच में, तो सभी आश्चर्य से स्तंभित हो गए। देखने लगे हम तो वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे, लेकिन ये तो हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। और उनको देख के इनकी आंखें देखी सबने, कमल की पंखुड़ी जैसे आंखें, और उन आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहा है और गदगदित हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वहां के ब्राह्मणों को ये दृश्य बहुत ही अलग था, ऐसे कभी देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था उन्होंने कभी। और ऐसे लग रहा था कि लाखों गंधर्वों की मधुर ध्वनि भी फीकी पड़ जाए, ऐसी ध्वनि महाप्रभु के मुख से निकल रही थी। और सभी देख रहे हैं उनको, ब्राह्मण सोच रहे हैं कोई देवता तो नहीं है, हमारे बीच में कोई देवता तो नहीं है, ऐसे सोच रहे थे। और चैतन्य आपने जैसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया, तो वैसे गिरे जैसे वर्णन आता है कि जैसे कोई वृक्ष है, और बड़े आंधी तूफान में वृक्ष जैसे जड़ समेत उखड़ के गिर जाता है, वैसे चैतन्य धड़ाम करके गिरे रंगनाथ जी के सामने। और वहां बहुत सारे ब्राह्मण देख रहे, लेकिन एक बहुत एक विशेष ब्राह्मण थे, श्री वैष्णव ब्राह्मण। वहां के सारे श्री वैष्णव ब्राह्मण थे, रामानुज संप्रदाय के। और उन्होंने जैसे चैतन्य को देखा, उनके हृदय में चैतन्य के प्रति विशेष प्रेम उमड़ आया। और भक्ति भाव के कारण, और चैतन्य महाप्रभु को एक सन्यासी के रूप में देखे, उनके एक प्रति आदर प्रदर्शित करने, तो देखा कि सारी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है उनको देखने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु को वहां से आगे जाने के लिए, नृत्य करने के लिए वहां पे बहुत स्थान की जरूरत थी। तो वेंकट भट्ट क्या करने लगे, सब वहां की भीड़ को दूर करने लगे, जिससे चैतन्य महाप्रभु अपने नृत्य को या अपने उनके जो भाव भंगिमा प्रदर्शित कर रहे थे, तो उसको जारी रखने के लिए ये क्या करने लगे, सहायता करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु तब तक तो बिल्कुल मतलब एक आवेश में नृत्य कर रहे थे। और कुछ समय के बाद जब बाह्य आवेश में आए, तो उन्होंने देखा कि वेंकट भट्ट मुझे सहायता कर रहे हैं और सभी लोगों को दूर करे, जिससे मैं अच्छी तरह से अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित कर सकूं। तो बड़े प्रसन्न हो गए वेंकट भट्ट से चैतन्य महाप्रभु। और वेंकट भट्ट ने तुरंत ही क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करके उनकी धूलि को अपने मस्तक पे धारण किया। और चैतन्य ने तुरंत ही देखा कि ये मुझे दंडवत करे, तुरंत उठा के कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनको उठाया, और इतना जोर से कस कर उनको आलिंगन किया। और आलिंगन किया तो फिर बहुत दृढ़तापूर्वक आलिंगन किया महाप्रभु ने उनको। और वेंकट भट्ट बड़े गदगदित हो गए।
वेंकट भट्ट ने कहा कि महाराज, मेरा जीवन धन्य हो गया आपके स्पर्श पाकर। क्या आप हमारे घर पर पधारेंगे? तो चैतन्य ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु वहां पर दक्षिण भारत भ्रमण में वो एक ही स्थान ऐसे कि जहां पर लगातार 4 महीनों तक रहे, वहां इनके वेंकट भट्ट के घर में, और वहां रहने लगे। और उनके 2 भाई थे वेंकट भट्ट के, एक तो तिरुमल भट्ट थे, दूसरे प्रबोधानंद सरस्वती, दोनों थे। और श्री संप्रदाय के बड़े महान वैष्णव थे। और वेंकट भट्ट के एक पुत्र थे, उनका नाम था गोपाल। बहुत कम छोटी उम्र थी उनकी। और चैतन्य महाप्रभु को सभी ने दंडवत किया, लेकिन जैसे ही उस गोपाल ने दंडवत किया चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने देखते ही उसको अपने गले लगाया और अपने गोद में बिठाया गोपाल को। जिस प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठाया था ना, गोद में बिठा के चाट रहे थे। इतना ही बाकी था, चाट नहीं रहे थे महाप्रभु, क्योंकि वो लेना नहीं थी उनकी। लेकिन उनकी आंखों से जो अश्रु प्रवाहित हो रहे थे महाप्रभु के, उन अश्रुओं ने इनको भिगो दिया। इनका अभिषेक हो गया गोपाल का, मानो उनको क्या क्या अपनाया उन्होंने। और हुआ ऐसे कि प्रतिदिन गोपाल जैसे पहुंचता था दंडवत करने के लिए, चैतन्य प्रभु क्या करता, अपना उच्छिष्ट, अपना महाप्रसाद उनको खिलाते। तो वैसे महाप्रसाद है उनका, जो स्वयं भगवान है, और एक भक्त के रूप में, इसलिए महाप्रसाद भी है, दोनों भी है। उनको खिलाकर क्या करते हैं, भविष्य में एक महान आचार्य के रूप में उनको अभी से क्या करते, उनको ट्रेनिंग, उनको तैयार कर रहे थे। चातुर्मास में रहे उनके उनके घर में, गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में। वैसे बाद में उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बाद में नाम हुआ, लेकिन उन दिनों में तो गोपाल या गोपाल भट्ट ही थे। और जैसे ही चैतन्य प्रभु चातुर्मास समाप्त करके जा रहे थे वापस अपने भ्रमण के लिए, दक्षिण भारत भ्रमण के लिए जारी रखने वाले थे, तो गोपाल ने कहा कि हे महाप्रभु, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। चैतन्य प्रभु का नहीं, तुम्हारे माता पिता महान वैष्णव है, उनकी सेवा करो। जब तक कोई धरातल पर है तब तक तो तुम इनकी सेवा करते रहो। और उनके पश्चात तुम क्या करो, तुम आ सकते हो मुझे मिलने के लिए। और तब तक उनको दीक्षा भी दी चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को। और उसके बाद जैसे चैतन्य प्रभु वहां से चले गए, तो वेंकट भट्ट और उनकी जो पत्नी, मतलब गोपाल के माता पिता, निरंतर चैतन्य प्रभु का स्मरण करते रहे। गोपाल भी, कोई अपवाद नहीं था, गोपाल भी निरंतर चैतन्य प्रभु के चरणों का स्मरण, हर समय सोचते थे कि कब मैं जाऊंगा, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, कब मुझे दोबारा दर्शन होंगे उनके, यही सोच थी उनकी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से वैष्णवों का जो तत्व ज्ञान है, हाँ, उसका मतलब उनसे शिक्षा प्राप्त करते रहे। और माता पिता भी निरंतर चिंतन करते थे। एक समय आया उनके जाने का, उन दोनों ने बुलाया, हे गोपाल, अब हमारे जाने का समय हुआ है, हमें भी प्रस्थान करना होगा भगवत धाम। और हमें भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्मरण निरंतर सता रहा है, और हम अभी नित्य लीला में प्रविष्ट होना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि तुम जाओ, चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। और जब उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त की, दोनों ने नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, वेंकट भट्ट गोस्वामी और उनकी पत्नी, तो फिर 30 वर्ष की आयु थी इनकी, गोपाल भट्ट गोस्वामी की। तो वहां से निकले। और चैतन्य आपने बताया था तब ऋषि रूप गोस्वामी को कि गोपाल भट्ट आने वाले, मिलने वाले, वो महान भक्त है। तो जब मैं श्रीरंग में गया था तो उनको मैंने दीक्षा दी थी, वो आने वाले, मिलने वाले हैं आपको। तो रूप गोस्वामी से मिले। और तुरंत चैतन्य प्रभु को उन्होंने संदेशा भेजा रूप गोस्वामी ने कि गोपाल आ गए हैं, आपने जिनके बारे में कहा था। तो और श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों थे वहां पर। दोनों ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को इतना, मतलब इतना उनको अपना एक विशेष प्रेम दिया, स्नेह दिया। और फिर पूरा मानो जीवन भर के साथी बन गए, हाँ, तीनों। और चैतन्य वहां नहीं थे, पुरी में थे। तो चैतन्य आपने उनके लिए क्या भेजा, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए अपना जो लकड़ी का एक आसन था उनका बैठने का, उसको होकी कहा जाता है, वो लकड़ी का आसन, और अपना जो ऊपर का जो चादर होता है, इसको उत्तरीय वस्त्र भी कहते हैं, तो वो भी भेजा गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक भेंट के रूप में। तो जैसे ही उसको देखा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, तो ऐसा लगा कि मानो महाप्रभु ही मुझे मिल रहे हैं, हाँ।
उस आसन पर बैठकर भगवान की सेवा पूजा करते थे। और आज भी अगर वृंदावन में जाएंगे, जो राधा रमन मंदिर है वहां पे अभी भी वो वस्त्र जो महाप्रभु ने दिए और उनकी जो होकी जो लकड़ी का आसन अभी भी वहां पे है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी, मतलब एक तो उनका रहने का स्थान नहीं था, एक भी ऐसे विशेष स्थान नहीं था कि चलो यहाँ पे अपना घर है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ गए गए वही उनका रहने का स्थान हुआ। क्योंकि जो षड गोस्वामी के बारे में, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टक में लिखते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपते श्रेणीं सदा तुच्छभात् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कोऽपि न कन्थाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर् वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल को। वो लिखते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल, इतने बड़े बड़े योग्यता थी, इतना बड़े बड़े लोग थे ये सारे, धनी थे बड़े, फिर भी सब कुछ तुच्छ समझकर त्याग किया और निरंतर क्या करते थे, गोपी भाव में रहते थे, मग्न रहते थे। और ऐसे में षड गोस्वामी चरणों की वंदना करता हूँ, ऐसे लिखते हैं। तो ये भी इनके लिए भी लागू होता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में भी। तो अलग अलग कुंजों में रात बिताते थे, वृंदावन के अलग अलग वनों में जाते थे, कोई कुंज है वहां पे रहते थे और शास्त्र अध्ययन करते थे, ग्रंथ लेखन करते थे। और इसमें समय उनका जाता था। और उनको समाचार मिला चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने का। सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जब तोटा गोपीनाथ में सारे जो उनके पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते अचानक अंतर्धान हो गए। और जो तोटा गोपीनाथ जी जो है, उनके घुटनों में अभी भी एक रेखा पाई जाती वहां पे, सुवर्ण रेखा। वो वहां पे अंदर प्रवेश करके अपनी या धरातल की जो यात्रा थी, उनकी लीला थी, लीला को समाप्त किया उन्होंने। और जैसे ही सुना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कि चैतन्य प्रभु जो मेरे मेरे स्वामी है, मेरे प्राणनाथ है, वो यहाँ से अभी अंतर्धान हो गए, उनका दर्शन में कभी भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के बड़े विरह में रहते थे, रोते रहते थे हर समय। तो चैतन्य महाप्रभु तो सबके हृदय में है, समझ गए इनके भाव को। तो उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में एक आदेश दिया, हे गोपाल, तुम नेपाल में जाओ, हाँ, और वहां क्या करो, गंडकी नदी में वहां वहां जाओ, स्नान करो। बस इतना ही आदेश दिया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि महाप्रभु ने आदेश दिया है, दर्शन दिया, तो थोड़ा विरह अग्नि थोड़ी शांत हुई और नेपाल पहुंच गए। और गंडकी नदी में स्नान करते समय वहां पे उनके कुछ लोग कहते कि हाथों में जल उठाया, कुछ लोग कहते कि उनके पास पात्र था उसमें जल लिया। तो उसमें देखा कि 12 शालिग्राम शिलाएं उसमें आ गई एकदम से। और उन्होंने नीचे वो पानी नीचे डाल दिया, फिर से देखा तो वही 12 शालिग्राम शिला आ गई। तीसरी बार किया, वही आ गई। तो मन ही मन विचार करने लगे गोपाल भट्ट गोस्वामी की, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने मुझे स्वप्न में बताया यहाँ आने के लिए, इसका मतलब ये जो 12 शालिग्राम चला आ रहा है, इसके पीछे कुछ तो और विशेष राज होगा। ऐसा सोचकर क्या करने लगे, वो सोचा कि इनको मैं साथ में लेके जाना ही उचित रहेगा। तो साथ में लेके आने लगे और फिर पूजा करने लगे उनकी, 12 शालिग्राम शिलाओं की। एक बार ऐसे हुआ कि वृंदावन में बहुत बड़े सेठ आ गए और उन्होंने इनके लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए एक बड़ा ये दिया उनको, बहुत सारे विशेष वस्त्र दिए, रेशमी वस्त्र थे और बहुत विशेष उस पे नक्काशी वगैरह की हुई थी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह किया हुआ था। और आभूषण भी थे और मोतियों के अलग अलग गहने थे। कहा कि आप क्या कीजिए, आप भगवान की सेवा के लिए इसका उपयोग कीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि सेठ जी देखिए, मेरे पास तो शालिग्राम शिलाएं, इनको कुछ ऐसे विशेष रूप वगैरह, आकार, हाथ पैर ऐसे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी भक्त को दीजिए, गोस्वामी को दीजिए, जिनके पास भगवान के विग्रह होंगे, जिनको वो सेवा कर पाएंगे अच्छी तरह से। उन सेठ जी ने कहा नहीं 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 गोस्वामी जी, मैं चाहता हूँ ये आपके पास रहे, आप इनका उपयोग कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो सारे, एक मानो एक बास्केट या थैली में सारे शालिग्राम चेहरे रखते थे, तो उन पर उस वस्त्र को बिछा के, मतलब ढक के रखते थे। और जो आभूषण थे अलग अलग शालिग्राम चला के आसपास रख देते थे। और
एक दिन की बात है, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी चिंतन कर रहे थे नरसिंह भगवान का। सोच रहे थे भगवान अपने भक्त के लिए खंबे से प्रकट हो गया, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान आप बड़े दयालु हैं, आप भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। आप अगर खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो क्या आप इस शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते, जिसमें आपका एक विशेष रूप हो, आपकी कमल की पंखुड़ी से आपकी आंखें हो, आपके सुंदर हाथ हो, आपके सुंदर चरण कमल हो, तो आपकी सुंदर मुस्कान हो। मैं चाहता हूं कि आपका ऐसे रूप मैं देखना चाहता हूं, जिससे मैं जो ये जो वस्त्र मुझे प्राप्त हुए, जो आभूषण प्राप्त हुए हैं, इनके द्वारा मैं आपकी बहुत ही विशेष प्रेम के साथ मैं सेवा करना चाहता हूं। तो बस ये बात हुई, भगवान से निवेदन तो अर्पित हो गया। और भगवान तो ऐसे है ना कि जो शुद्ध भक्तों की प्रार्थना को तुरंत तुरंत स्वीकार करते हैं। संध्या का समय था, भोग निवेदन किया, भोग अर्पित किया, आरती की, भगवान को शालिग्राम शिलाओं को, शालिग्राम भगवान को शयन कराया। और भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, जमुना में, जमुना जी में स्नान किया और स्नान करके आ गए। और अभी पूजा करनी है शालिग्राम की। और जैसे ही वस्त्र को हटाए, देखा कि एक शालिग्राम शिला, जिनका नाम दामोदर शिला था, वो दामोदर शिला से भगवान प्रकट हो गए थे त्रिभंग ललित मुद्रा में। हाँ, ये विशेषता थी कि उनके विशेष विग्रह है वो, राधा रमन जी उनका नाम हुआ बाद में। उनके उनकी जो हाथों की जो नाक मतलब उंगलियां हैं, उनके नाखून भी उसमें दिखते हैं। यहाँ तक कि भगवान के मुख में दांत भी दिखते हैं। ये ऐसे विशेष विग्रह हैं। और त्रिभंग ललित मुद्रा में जो जैसे देखा कि बाकी देखा कि फिर से देखा कि किसी ने रखा तो नहीं होगा। और जो 12 शालिग्राम शिलाएं थी उसमें केवल 11 ही शिलाएं बची थी। और जो ये जो शिला थी दामोदर शिला, वो पीछे से देखा तो शिला शिला के रूप में दिख रही थी। हाँ, और आगे से त्रिभंग ललित मुद्रा, मतलब ये विश्वास हो गया कि उस दामोदर शिला से भगवान प्रकट हो गए हैं। और फिर पूरे भाव के सागर में पूरे डूबते हुए दंडवत किया, प्रार्थना की, भगवान की स्तुति अर्पित की। और फिर विशेष रूप से अगर आपको तो आश्चर्य होगा, आप तो जानते ही होंगे कि ये लीला संपन्न हुई नरसिंह चतुर्दशी के ठीक दूसरे दिन, हाँ, पूर्णिमा के दिन। हाँ, मानो नरसिंह भगवान ने ऐसे कहा होगा कि तुमने मुझे प्रार्थना की ना, मैं खंबे से निकल सकता हूँ, तो वे दूसरे दिन, आज तो मेरा दिन है, मैं नरसिंह रूप में प्रकट हुआ हूँ, कल मैं क्या करूंगा, शालिग्राम से प्रकट होऊंगा। हाँ, कि तुम्हारी जो प्रार्थना है उसको सत्य करने के लिए। जैसे भागवत में आता है ना, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। मतलब भगवान ने जो, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा था ना प्रहलाद से, प्रहलाद तुम्हारे भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, सब जगह है, क्या इस खंबे में है, हाँ इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने खंबे से आने का भी, हाँ, स्वीकार किया, उससे भी प्रकट हो गए भगवान। तो इस प्रकार यहाँ पे भी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, महान वैष्णव, महाभागवत शुद्ध भक्त है, उनके मुख से जो वाणी निकली है, उनकी जो प्रार्थना, उसको सत्य करने के लिए भगवान ऐसे प्रकट हो गए। और मतलब जो राधा रमन जी का आविर्भाव जिन जब होता है, जो नरसिंह चतुर्थी ठीक दूसरे दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन राधा रमन जी का अभिषेक लगभग 500 लीटर दूध के द्वारा अभिषेक किया जाता है। और बहुत सारे भोग अर्पित किए जाते हैं। और वृंदावन में आज भी हम देख सकते हैं कि जो ब्रज में राधा रमन जी की जो पूजा विधि है, वो सबसे उच्च उच्च स्तर की विधि ऐसे कहा जाता है। और फिर जैसे ही श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब ने सुना कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो शालिग्राम शिलाएं थी, उसमें से एक शालिग्राम शिला भी क्या बन गए, त्रिभंग ललित मुद्रा में अपने आप को प्रकट किया है। ये सुनते ही सारे दौड़ के आ गए, श्री रूप गोस्वामी आ गए, सनातन गोस्वामी आ गए। और फिर उन्होंने आते अश्रु प्रवाह उनकी आंखों से मतलब हो रहा, प्रवाहित हो रहा था। और अश्रु प्रवाह में स्वयं का स्नान करते करते पहुंच गए वहां पर। और उन गोस्वामी ने नाम रख दिया भगवान का, श्री राधा रमन देव। तो आश्चर्य की बात है कि राधा रमन नाम तो है, लेकिन राधा जी तो नहीं वहां पे, राधा जी तो नहीं दिखती है, फिर राधा रमन कैसे हो गए।
उसकी भी विशेषता है। और एक विशेषता है कि जो वृंदावन के लगभग सारे विग्रह जयपुर में पहुंच गए, मूल विग्रह। वृंदा देवी है काम्य वन में, और वृंदा देवी के विग्रह के अलावा केवल राधा रमन जी ही है जो अभी भी वहीं पे है, जो वृंदावन छोड़ के नहीं गए। हाँ, क्योंकि वृंदावन में ही रहना चाहते थे। तो वहां की पुजारी तो एक भाव स्वरूप एक राधा रानी के वहां एक आसन लगा के, वहां राधा रानी है ऐसे सोचकर राधा कृष्ण या राधा रमन की आराधना करते हैं वहां। तो अ, उसका कारण ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु को मिलने की इनकी बहुत इच्छा थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भगवान जब शालिग्राम से इस रूप में प्रकट हो गए राधा रमन के रूप में, उस राधा रमन विग्रह में गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु अपना दर्शन देते थे। मतलब राधा रमन कैसे दिखते थे उनको? हाँ, महाप्रभु के रूप में दिखते थे बहुत बार। और महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण दोनों का युगल रूप है, दोनों का मिलित रूप है। इसलिए वो राधा रमन का जो विग्रह है, वो दोनों वो क्या है वास्तव में? महाप्रभु ही है। दोनों है उसमें, राधा कृष्ण दोनों है। इसलिए अलग से राधा रानी की वहां पे आवश्यकता नहीं थी। इसलिए नाम भी राधा रमन, क्योंकि एक ही इसमें है, विग्रह में दोनों भी है। और एक बार ऐसे हुआ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिद्वार पहुंच गए। और वहां पहुंच गए तो बहुत भारी भारी वर्षा हो रही थी। इसलिए एक ब्राह्मण के घर में कुछ समय के लिए वहां गए। और ब्राह्मण ने देखा जैसे एक बड़े महाराज आ गए, उनकी सेवा की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, देखा कि इनको संतान नहीं है, इनको आशीर्वाद दे कि आपको संतान हो जाएगा। और संतान एक पुत्र होगा, लेकिन वो पुत्र बहुत बड़ा महान भक्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है पुत्र होने के लिए, तो जैसे मुझे पुत्र होगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा उसको सेवा के लिए। और फिर वापस आ गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, इस प्रसंग को भूल गए, मानो लगभग भूल ही गए थे। 10 वर्ष के बाद यमुना स्नान करने के लिए गए थे यमुना में। और दूर से देखा, इनकी इनकी जहाँ कुटिया थी, कुटीर था, वहां पे एक छोटा सा एक 10 वर्ष का एक बालक वहां पे बैठा है। और जैसे नदी से स्नान करते हुए आ ही रहे थे, वो बालक आ गया और उनके सामने पूरा दंडवत किया। और पूछा इन्होंने, हे बालक, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? तो उसने कहा कि महाराज, आप हरिद्वार में 10 वर्ष पहले जब आए थे, हाँ, हमारे घर आप आए थे, मेरा जन्म नहीं होता, आपने आशीर्वाद दिया था, और मैं उनका ही पुत्र हूँ। और मेरे पिताजी ने कहा कि ये जो महाराज जी कृपा के कारण तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम उनकी सेवा में जाओ। और मैंने उनको कहा था कि जैसे पुत्र होगा आपकी सेवा में भेजूंगा। तो फिर मैं आपकी सेवा में आया हूँ। तो फिर कहा कि मेरा नाम गोपीनाथ है, उसने कहा। तो गोपाल भट्ट स्मरण, हाँ मुझे अभी स्मरण हो रहा है कि ऐसे मैंने कहा था उनके। और फिर पूरे जीवन भर उनके साथ रहे गोपीनाथ जी। और फिर बाद में उनका भाई भी आ गया, दामोदर दास। हाँ, उसने फिर गोपीनाथ जी से दीक्षा ली। पूरे जीवन भर राधा रमन जी की सेवा करते रहे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। षड संदर्भकारी का श्री कृष्ण वल्लभ ग्रंथ भी लिखा, जो कृष्ण कर्णामृत नाम का ग्रंथ सुना है ना आपने? चैतन्य प्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे, सातारा के पास महाराष्ट्र में कृष्णा वेण्णा संगम जो है, वहां पे बिल्व मंगल ठाकुर लिखित कृष्ण कर्णामृत जो प्राप्त हुआ था उनको, उस पर भी टीका लिखी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। श्री कृष्ण वल्लभ उसका नाम है। और फिर षट क्रिया सार दीपिका भी लिखा, जिसमें वैष्णव के संस्कार के बारे में वर्णन है। और बाद में उन्होंने लघु हरि भक्ति विलास लिखा, जिस पर टीका लिखी श्री सनातन गोस्वामी ने, जिसका नाम हरि भक्ति विलास हुआ, जो गौड़ीय वैष्णव का विशेष ग्रंथ है। और एक विशेष बात है कि जो श्री कवि कर्णपुर है, जिनका एक विशेष ग्रंथ है गौर गणोदेश दीपिका, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो उनके जो पार्षद है, कृष्ण लीला में कौन कौन है, वो लिखा है। तो उसमें उसके बारे में शिल कवि कर्णपुर लिखते हैं, अनंग मंजरी आसित सद्य गोपाल भट्ट का, भट्ट गोस्वामी नाम के चित आहु श्री गुण मंजरी। लिखते हैं कि वो कहते हैं कि जो अनंग मंजरी है कृष्ण लीला में, वही गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए हैं।
महाप्रभु की लीला में। लेकिन कुछ गोस्वामी गणों का ये भी कहना है कि ये गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गुण मंजरी भी है। मतलब ये विशेष से श्री गुण मंजरी के रूप में सेवा करते हैं कृष्ण लीला में। और जो श्रील नरहरि सरकार ठाकुर अपने भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य प्रभु से मिलने से पहले ही, क्योंकि लीला में आने वाले थे इसलिए पता था, उनको पता लगे थे कि चैतन्य प्रभु संन्यास ले चुके हैं, तो उनके बड़े बड़ा दुख होता था कि मैं संन्यास के रूप में उनका दर्शन कैसे करूं। उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको केवल मतलब उन्होंने उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े अच्छे लंबे बाल थे, विशेष उनका रूप था, लेकिन अभी मैं संन्यास रूप में देखूंगा उनके बाल नहीं रहेंगे, मैं कैसे देखूंगा उनको। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है ना, समझ गए इनके भावों को। तो श्री नरहरि सरकार लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या किया, स्वप्न में ही पूरे नवद्वीप लीला का दर्शन कराया था। हम्म, इसलिए तब थोड़ा सा मतलब उनको मतलब उनका विरह जो था या दुख था अंदर से, तो थोड़ा दूर हो गया, हल्का हो गया था कि महाप्रभु का वो भी दर्शन उन्होंने किया था उस रूप में भी। फिर बाद में महाप्रभु आ गए, फिर सन्यास रूप में दर्शन किया, फिर बाद में लीला हमने सुनी है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे संप्रदाय के बड़े महान आचार्य रहे, षड गोस्वामीगण, जिनको प्रतिदिन अपने ऑल्टर पे रखते हैं, विधि पर रखते हैं। हाँ, जो नीचे गुरु शिष्य परंपरा में हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, फिर भक्ति संत मार्ग से करते करते अंत में हम षड गोस्वामी को भी रखते हैं, जिनकी आराधना करते हैं। हाँ, क्योंकि हम भक्तों की आराधना, ये भगवान की आराधना से बड़ी है, तदीय कहते हैं ना कि जब इन्होंने पूछा, आरा शिव जी कहते पार्वती की आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधते परम, कहते कि तदिया, कहते हैं कि तदिया नाम समर्चनम, कहते हैं शिव जी की उन भगवान की आराधना से भी बढ़कर है उनके भक्तों की आराधना, क्योंकि भक्त लोग हर समय निरंतर भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। और ऐसे भक्तों का संग करके, ऐसे भक्तों के मुख से सुनकर हमें भगवान की भक्ति करने में क्या होती है, भक्ति में वृद्धि होती है, भक्ति करने की इच्छा या लालसा बढ़ जाती है। इसलिए जब भी हम ऐसे शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो भक्तों की निंदा करने की प्रवृत्ति है या भक्तों का गुणगान न करने की प्रवृत्ति है, तो क्या हो जाती है, नष्ट होकर हम भक्तों के जो अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं केवल ये बोल रहा हूँ गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान, लेकिन वे गुण मेरे अंदर भी आ जाए और मैं भी ऐसी भक्ति कर सकूं। हरे कृष्ण। शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभव महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस सत्र के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में विस्तृत जानकारी वर्णन देने। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि राधा रमन मंदिर श्री वृंदावन धाम में ही है। मंदिर प्रांगण के लगभग परिसर में ही है। तो सभी से अनुरोध है कि इसका दर्शन दिन में आप कर सकते हैं, अधिक स्मरण कर सकते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में, और अन्यों को भी आप सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं, या हम दर्शन करवा ही देते हैं। तो अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि का सुंदर दर्शन है। लगभग जैसे प्रभु जी ने कहा, भगवान की तरह ही उनकी सेवा हो रही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि मंदिर में इतना भव्य दिव्य श्रृंगार लगभग प्रति दिवस होता है। तो यहाँ उनका समाधि मंदिर है, और इसके लगभग बगल में ही राधा रमन का मूल प्राकट्य स्थली भी है, जहाँ पर राधा रमन प्रकट हुए थे। तो पुनः हम धर्मराज जी को हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री हरि राम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।